नमस्कार, लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। पहले आरएसएस और अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कई बार वो खुले मंच पर बोल चुके हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। अब धीरे धीरे पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने पर कई बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। एक पक्ष हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बोल रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष एकदम इसके खिलाफ है। फिलहाल सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। देखिए रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर देश में चर्चा जोरों पर है। आरएसएस लगातार कहता रहा है कि भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने संबोधन में हिंदू और हिंदुस्तान पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हमारा किसी से विरोध नहीं है। हमें किसी को जीतना नहीं है, बल्कि जोड़ना है। बनना ऐसा भी है कि हमें कोई जीत भी ना सके। तो बाबा साहब ने कहा कि देखो भाई, संघ में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस एक बात को छोड़कर बाकी सब बदल सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। किसी के दिमाग से उठी हुई बात नहीं, वो चलती आई हुई बात है। वो बात चलती आई हुई है, हमने कोई बनाया नहीं। ना हमने हिंदू को बनाया, ना हमने भारत देश को बनाया। ये सारा हमको मिला है, हजारों वर्षों से मिलता आया है। वो फैक्ट ऑफ लाइफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में कहा कि सनातन देश का राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। उधर भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बाद अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का बागेश्वर धाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। यहाँ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में देश भर से साधु संत और कथावाचक बागेश्वर धाम पहुँच रहे हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार को फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिसके अंदर सनातन का खून होगा, जुनून होगा, वो दिल खोलकर हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेगा और इसे हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेगा। जिसके खून में दिक्कत होगी तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं बोलेगा और उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द इस क्रांति से संसद में कुछ होने वाला है। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ। वहीं गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य ने भी इसको लेकर भविष्यवाणी की है। पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दावा किया कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उसके साल भर के अंदर दुनिया के 15 अन्य देश भी हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पहली बार कोई इस तरह का बयान दिया हो। उन्होंने इस साल की शुरुआत में भी देश के 2025 तक हिंदू राष्ट्र होने की भविष्यवाणी की थी। जो इस्लामिक कट्टरपंथी या कोई भी ये कह रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र न था, न है, न रहेगा, उसको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। देश हिंदू राष्ट्र उसी दिन हो गया था 14 अगस्त 1947 को, जब मजहब के आधार पे पाकिस्तान बना, तो ये भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। अब अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र उस समय हुआ, लेकिन अब आवश्यकता है घोषित कराने का, और उसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए देश के तमाम संत महात्मा
राष्ट्रभक्त प्रयास कर रहे हैं कि संसद से मुहर लगे, ये देश हिंदू राष्ट्र हो, ताकि देश में समान नागरिक संहिता हो, ताकि देश में गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जा सके। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की चाहत रखते हैं वो देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। नीतीश ने कहा कि देश में हर वर्ग हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये देश सबका है। ऐसे में अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो देश को बर्बाद करना चाहता है। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर भले ही कोई आधिकारिक बयान न आया हो, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है। बागेश्वर धाम पहुंचे कमलनाथ ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात के बाद हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर कहा कि भारत का एक ही संविधान है और भारत उसी संविधान से चलेगा। हमने देखिए, भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर गरमाई सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया है। शुक्रवार को मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की शपथ लेकर उच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों का ऐसी घोर स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती। साफ है कि पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है और 2024 लोकसभा चुनावों में अगर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो स्वामी चक्रपाणी कह रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को ही मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। बस अभी अघोषित रूप से है, घोषित होना बाकी है, इसकी आवश्यकता है। तो वहीं भूपेश बघेल पूछ रहे हैं कि भाई धर्म परिवर्तन वाले किस जाति में जाएंगे? अगर ईसाई और मुस्लिम हिंदू धर्म अपनाते हैं तो वो किस वर्ण में रखे जाएंगे? उनके बच्चों की शादी किस जाति में होगी? तो नेताओं और धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया अब इस मामले में सामने आने लगी है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूर्या जी आपका। हमारे साथ चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यतिमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आगे चर्चा करूं, डिबेट पर हम जाएं, लेकिन आप सभी की प्रतिक्रिया लेनी भी बहुत जरूरी है इस पूरे मसले को लेकर। सूर्या मैथिल जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना में सभी मत, पंथ, जात और मैं ये कहूँ संप्रदाय, उन सभी को समानता और बराबरी के अधिकार देने की बात है। और यही चीज बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं उन्होंने भी दोहराई है। आप देखिए कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म, हमारे यहाँ धर्म तो है, वो सनातन है, और पंथ आते हैं। तो सनातन की जो परिकल्पना है वो यही है, वसुधैव कुटुंबकम, कि हमारे हिसाब से पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन परेशानी तब आती है जब आप भारत के अंदर संवैधानिक रूप से आर्टिकल 44 में कहते हैं कि हम सभी बराबर हैं, लेकिन जब देखा जाता है कि कानूनन कोई भी केस कोर्ट में गया तो वहां पर हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। ठीक है सर, हम डिबेट में तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रतिक्रिया मैंने आपसे ली है। सभी से मुझे पहले प्रतिक्रिया लेनी है, तो 2-2 लाइन में आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। चंद्रेश जी।
मैडम, हिंदू राष्ट्र की बात करना एक बेवकूफी है और मैं इसे एक दिग्भ्रमित लोगों के द्वारा दिया गया बयान मानता हूँ। भारत संविधान से चलेगा, भारत में विधि की शासन की व्यवस्था लागू है और भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य में नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं और लोगों को भाग 3 में मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के क्रम में 29 और 30 में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी दिए गए हैं। तो हमारा संविधान इक्वालिटी को और फ्रीडम को आगे ले जाने की बात करता है। महिलाओं, आर्टिकल 15 थर्ड में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। तो भारत का संविधान भारत के लोगों की रक्षा करने के लिए और भारत को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है। यदि कोई देश के अंदर हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र की बात करता है तो वह भारत विरोधी है और ऐसे व्यक्तियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल के पीछे डालना चाहिए, जेल के सलाखे में इनको भेजना चाहिए, क्योंकि ये लोग राष्ट्र को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। और हमारा संविधान, हमारे संविधान के प्रस्तावना में एकता और अखंडता की बात की गई है और इसके लिए बंधुत्व और भाईचारे के भाव को आगे बढ़ाने की बात। आपका कहना है कि जो भी इस तरह की बातें कर रहा है वो बेवकूफ है, बेवकूफी भरी बातें इस तरीके की जा रही हैं। आज जो पूरी डिबेट है वो हिंदू राष्ट्र को लेकर ही है और इस दौरान सभी की प्रतिक्रिया हमने जाननी चाहिए। तो चंद्रेश जी का कहना है कि जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर बातें कर रहे हैं, वो सब बेवकूफी से भरी बातें कर रहे हैं। देखिए, वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। अब उस गद्दारी को छुपाने के लिए कुछ तो वो कहेंगे ही। 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा स्वीकार किया गया। गांधी जी ने ये कहा कि मेरी लाश पर बंटवारा होगा, लेकिन गांधी जी जीवित रहे और देश बढ़ गया। इस देश में से इस देश की सीमाएं दूर तक जाती थी, लेकिन देश बढ़ता रहा, कटता रहा, छटता रहा और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अपनी रोटियां सेकते रहे। लेकिन आज सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के झंडे के नीचे सभी को आना ही होगा। उसका कारण ये है कि देश का सिनेरियो बदल रहा है, देश का जो जनमानस है वो जाग रहा है और देश के जनमानस को आज अपना हित और अहित दोनों ही बखूबी पता है। 1947 में जब आप धर्म के नाम पर देश बांट रहे थे, उस समय आप लोगों ने पाकिस्तान दिया, तो क्यों नहीं भारत जो मूल से सनातन था, जिसमें से एक टुकड़ा आपने पाकिस्तान बांटकर दे दिया, वो हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए था। आपने पाकिस्तान धर्म के आधार पर दे दिया, लेकिन यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियों को मजबूत करने के लिए आपने एक ठप्पा सनातनियों के माथे पर सेक्युलरिज्म का थोप दिया। ये वही देश है जहाँ सर तन से जुदा के नारे बुलंद होते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर। ये वही देश है जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच मुसलमानों को तो है, दूसरे पंथों को तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश के मूल निवासियों को, जो 100 करोड़ है गिनती में, उनको नहीं है। वो नहीं बोल सकते। एक नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट कोट किया था उन्हीं की पुस्तक से, लेकिन उनका क्या हश्र किया वो सबने देखा है। उसी के नाम पर, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के नाम पर इसी देश में किसी कन्हैया लाल का गला काट दिया जाता है। नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के नाम पर किसी उमेश कोले की हत्या कर दी जाती है। इसी देश में लव जिहाद में हमारी बेटियों को फंसाकर 35 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये वही ठीक है मैम, ठीक है, आपने तमाम, ठीक है मैम, आपने तमाम चीजें उठाई हैं जी, ठीक है, आपने तमाम चीजें उठाई हैं, लेकिन ये बताइए कि भारत हिंदुओं का देश है, तभी तो हिंदुस्तान है। यह सिंधु है जहां अनेक नदियां आकर मिलती हैं, फिर इसे राजनीतिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है ना, आप एक 57 देशों में, इस्लामिक कंट्रीज 57 देश है इस्लामिक, एक राष्ट्र ऐसा इस्लामिक बताइए जहां लोकतंत्र हो। यहाँ जिस तरीके की षड्यंत्र लगातार बुने जा रहे हैं, जिस तरीके की हिंसा को यहाँ प्रक्षय दिया जाता है, और लगातार पीएफआई, अभी आपने देखा कितना बड़ा रैकेट खुला पीएफआई का, किस तरीके से बाहरी देशों से फंडिंग हो रही थी देश को तोड़ने के लिए। बहुत बड़ा संगठन पीएफआई जिहादियों का पकड़ा गया। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, जिस तरीके से आपसे बात हो रही थी इससे पहले, तो तमाम चीजों को लेकर हमने आपसे यहाँ पर बात की, लेकिन ये बताइए कि क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों का संकेत धार्मिक कानून लागू करना है?
बिल्कुल भी नहीं। सब लोग, जो लोग अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो किस ओर जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर वो सनातन के साथ रहना चाहते हैं तो सनातन ने तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ किया है और हम लोग सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत उन लोगों को है जो यहाँ हिंसा फैलाना चाहते हैं, जो यहाँ अधर्म। ठीक है, आप सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका कहना यह है कि भाई आपको सनातन के झंडे के नीचे रहना होगा। इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ हाफिज गुलाम जी भी जुड़ गए हैं। हाफिज जी, सबसे पहले मैं अपने सभी पैनलिस्ट से ये पूछना चाहूंगा कि लगातार एक हफ्ते अब हो गए हैं, देश के कई बड़े संत और कुछ राजनेता भी हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो मैं यही बार बार सवाल पूछता हूं कि जब था, है और रहेगा, तो फिर अब ये नया नारा कौन सा आ गया है? इसका मतलब जो था वो इनके मन में नहीं है, जो है वैसा भारत ये नहीं चाहते हैं। इनके मन में कोई और खिचड़ी जरूर पक रही है, तभी तो ये नई बात आ रही है। वरना था है में फिर फर्क क्या हो गया? फिर नया क्या चाह रहे हैं? पक रही है। चोर आप लोगों के मन में है, जो एक तरफ भाईचारे की बात करते हैं, दूसरी तरफ गला रेतते हैं। ये डर, ये चोर, ये जो दोहरा चरित्र है, ये आप लोगों के भीतर है। हम लोग तो खुले दिल से स्वीकार करते हैं। जब बाहर से, सुन लीजिए, जब आप पूछ रहे हैं कि क्या नया है, जब बाहर से आक्रमणकारी आए तब हिंदू राष्ट्र था। हमने 1000 वर्ष तक लगातार संघर्ष करके इसको हिंदू राष्ट्र बनाए रखा। लेकिन जिस समय 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय आप लोगों ने मिलकर हमारे साथ गद्दारी की और हमारे माथे पर सेकुलरिज्म का एक थप्पड़ ठोक दिया। ये देश कभी सेकुलर नहीं था, ये सनातनियों का देश था, सनातनी परंपराओं का देश था। और ये जरूर है कि हमने सबको मौजूदा संविधान से आपको परेशानी है, के बदले हमें मिला क्या? सिर्फ रक्त रंजित इतिहास। इसके अलावा मौजूदा संविधान से आपको कठिनाई है, परेशानी है, आपकी आस्था नहीं है संविधान पर। भारत के संविधान पर आपकी आस्था नहीं है, इसका मतलब? भारत के संविधान को काल और परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। जब इस देश में खुलकर बोलिए ना, सुनिए, जब इस देश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा सकती है, तो इस देश के संविधान को भी बदला जा सकता है। देश का संविधान लोगों के लिए होता है, आम जनमानस के लिए होता है। देश का संविधान लोकतंत्र में देश के मौजूदा संविधान आम जनमानस के लिए नहीं है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 मौलिक अधिकारों लेकिन जहाँ भी लेकिन एक चीज ये भी तो है ना, मैम सुन लीजिए, ठीक है। एक चीज ये भी तो है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ धार्मिक कानून संविधान का हिस्सा है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम मिताक्षरा के आधार पर बनाया गया है। नहीं है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, कहाँ है बताइए ना। अगर एक देश एक संविधान होगा तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये इसी देश में शरिया पर चलने की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, सूर्य मैथिल जी, धर्म गुरुओं की बात तो ठीक है, लेकिन आपकी जो पार्टी है उसके नेता और जनप्रतिनिधि भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात है, ये बता दीजिए जरा। देखिए, अभी मैं सुन रहा था गुलाम सरवर जी को, उन्होंने कहा श्राइन बोर्ड है क्या, तो मैं उनको जानकारी दे दूं कि श्राइन बोर्ड जो है वो वहाँ पर केवल व्यवस्थाएं करता है और कोई उसका कार्य नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड अगर एपीएन न्यूज की जो बिल्डिंग है वहाँ बोल देगा कि भैया ये बिल्डिंग जो है वक्फ की जमीन है, तो वहाँ पर एपीएन न्यूज को इस चीज को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि भैया ये मेरी जमीन है कि नहीं है। मैं इसका मालिक हूँ जी। उसके अलावा एपीएन न्यूज की जो याचिका है ना, वो कोर्ट में नहीं जाएगी। ये आप इस तरह के एग्जाम्पल तो दीजिए मत, इस तरह के एग्जाम्पल तो दीजिए मत सूर्य मैथिल जी, इस तरह के एग्जाम्पल दीजिए मत। मैंने जो आपको सवाल पूछा है आप मुझे सीधा सीधा उसका जवाब दे दीजिए। मुझे बोलने नहीं देंगी, अगर आप मुझे बोलने नहीं सर,
सर बोलने के लिए ही तो बुलाया है, सर बोलने के लिए तो बुलाया है। ऐसे हाइपर होकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या आप? ऐसे हाइपर होकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? एजेंडे के तहत मुझसे बात ना करें। यदि आप यहाँ बराबरी का अधिकार नहीं दे सकती तो फिर आप क्यों नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती सर? बराबरी के अधिकार के लिए हमने तो बिठाया है आपको। आप जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आपसे जो सर सवाल पूछा गया है, सीधा सीधा आप उसको जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों घुमा फिराकर आप जवाब देते हैं? मैंने सीधा सीधा आपसे पूछा कि भाई चलिए ठीक है, धर्म गुरुओं की बात तो ठीक है सर, धर्म गुरुओं की बात तो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात है? इस पर आप जवाब दे दीजिए। मैं तो मौका देंगी, आशा करता हूँ गुलाम सरवर जी की तरह मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं अपनी बात रख मैं बिल्कुल आपको मौका दे रही हूँ, आपके पास मौका ही है, आप बोलिए तो सही सर। सुन लीजिए, फिर आप सुन लीजिए मेरी बात को। आप संविधान की बात करती है, अभी मेरे से पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं। हमने इस संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इस संविधान में अल्पसंख्यकों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। परेशानी तो यही है ना। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान किसकी देन थे? इस देश के अंदर एक हिस्सा ऐसा भी था जहाँ पर भारत का संविधान लागू नहीं होता था, वो किसकी देन है? असलियत में लड़ाई इस बात की है कि यदि पलामू के अंदर शिवरात्रि के लिए कोई द्वार बनाया जाएगा तो वहां पर उसको तोड़ दिया जाएगा, उस पर कोई बात नहीं होगी। यदि हम ये कहते हैं कि हमें बराबरी का अधिकार चाहिए, आप देखिए पेरम्बदूर जिला तमिलनाडु का, वहां पर कोलार गांव, वहां पर आबादी हो गई 70% मुसलमान भाइयों की, तो वहां पर मंदिरों में पूजा अर्चना बंद कर दी गई। डीएमके की सरकार, जो चुनी हुई सरकार है हिंदुओं द्वारा भी, उसने भी कहा कि भैया मुसलमानों की भावना को हाथ नहीं होने देंगे और कोई बात नहीं, हम पूजा बंद कर दो। जब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ये संविधान के विरुद्ध है, तब जाकर वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बिहार का सीमांचल ले लीजिए, वहां पर 6 जिले मुस्लिम बाहुल्य है, तो वहां पर स्कूलों के ऊपर उर्दू में शब्द लिखे जाएंगे। वहाँ पर रविवार की जगह शुक्रवार की जो है छुट्टी शुरू हो गई। उर्दू संविधान भाषा भाई जैसे हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मतलब अंग्रेजों का अंग्रेजी पसंद है, भारत में पैदा होने वाला उर्दू नहीं पसंद है। सबका साथ सबका विकास। अब दूसरों को बोलने देंगे या खुद ही बोलते रहेंगे? सूर्य मैथिल जी, अब दूसरों को बोलने देंगे या खुद ही बोलते रहेंगे? चंद्रेश कुमार सिंह, योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वह सनातन को भारत का राष्ट्रीय धर्म घोषित करने की बात कह रही हैं। मैडम, मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सनातन और हिंदू एक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ये स्वीकार किया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है। सुन लीजिए। और यदि सनातन धर्म है, यदि सनातन धर्म, फिर बीच में बोलेंगे आप हमने भी अध्ययन है। आप सूर्य मैथिल जी शांत हो जाइए और आपसे ज्यादा धर्म के बारे में। मैथिल जी, जब आपके बीच में कोई बोलता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, जब आपके बीच में कोई बोलता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है। दूसरे का मौका है, उनको बोलने दीजिए ना। और मैडम, सनातन धर्म का प्रधान ग्रंथ ऋग्वेद है। हमारे बीच साध्वी जी बैठी हुई हैं। सनातन धर्म का प्रधान ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद का प्रधान देवता इंद्र है। इसलिए जिन ग्रंथों में इंद्र को बलात्कारी कहा गया है, इंद्र को व्यभिचारी कहा गया है, उन सभी ग्रंथों की प्रतियों को जब तक जला नहीं देंगे तब तक आप सनातन धर्म को स्थापित नहीं कर सकते। आप बताइए, सनातन धर्म का प्रधान देवता इंद्र है। सुन रहे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं, कंप्लीट हो जाने दीजिए, सनातन धर्म का कंप्लीट हो जाने दीजिए। बस ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जहर कहाँ तक भरा है, ये देख रहे हैं कि जहर कहाँ तक भरा है। धार्मिक ग्रंथों में, हिंदू शास्त्रों में इंद्र का विरोध आप ये बताइए। आप सुनिए, सूर्य मैथिल जी, 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 सरस्वती जी, उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए। ये तो पता चले ना कि जहर कहाँ तक भरा है।
ये तो पता चलना चाहिए कि जहर कहाँ तक भरा है, ये पता तो चल जाए कम से कम। डराने से इस देश को बचाने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। इस देश में जाति व्यवस्था, इस देश में छुआछूत और अस्पृश्यता को बढ़ावा किसने दिया? और जब देश में जाति के नाम पर लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव हो रहा था, उत्तर वैदिक काल के बाद अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े और महिलाओं के साथ जब शोषण हो रहा था, तो धर्म के ठेकेदार कहाँ थे जिन्होंने जाति पात और जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया? आप बताइए। इससे ज्यादा भी नीचे स्तर पर जा सकते हैं क्या आप? चंद्रेश जी इससे निचले स्तर पर भी जा सकते हैं क्या? ये व्यवसायी है। इससे निचले स्तर पर भी जा सकते हैं क्या? जिस तरह की भाषा का आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना जहर घुला हुआ है आप लोगों के मन में आखिरकार? मैडम, मैंने कौन सी ऐसी बात कही? आपने कौन सी बात कह नहीं दी है, आप ये बताइए ना। अब कहने के लिए बचा क्या है, ये बता दीजिए। कुछ और बचा है क्या? पूरा देश आपको देख रहा है, कुछ और बचा है क्या कहने के लिए? नहीं, आप बताइए, हमने क्या गलत बात कहा? चंद्रकांत जी सुनिए, पहले माफी मांगिए। आपको कोई अधिकार नहीं है इंद्र को बलात्कारी कहने का। ये किसी धर्म ग्रंथ में कहीं कोई व्याख्या नहीं है, या आप उस धर्म ग्रंथ नहीं व्याख्या है। आप बताइए, अहिल्या का उद्धार हुआ, अहिल्या की घटना बताइए। अहिल्या की घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, रामायण में उल्लेखित है। आप बताइए, तमाम भारत के स्वामी प्रसाद मौर्य के पदचिन्ह पर चल रही है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य के पदचिन्ह पर चल रही है क्या कांग्रेस भी? जो सपा करेगी वही हम करेंगे, जो सपा करेगी वही हम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन मिल गया रामचरितमानस को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया। आपको भी लगता है कि इसी तरीके से हम बातें करेंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे? इंद्र की पूजा क्यों नहीं? यदि सनातन धर्म का प्रधान देवता इंद्र है, तो इंद्र को स्वीकार करने की हिम्मत इन लोगों के अंदर क्यों नहीं है? उत्तर देने का हमें बताएंगे। सूर्य मैथिल जी सुन लीजिए। नहीं सुन, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। सर, क्या रह गया है बोलने के लिए? रह क्या गया है बोलने के लिए? बहुत बातें अभी रह गई है। अभी देश के जानने की जरूरत है कि देश के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, देश के साथ क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये इंद्र को स्वीकार करेंगे? जब तक ये इंद्र को स्वीकार नहीं करेंगे। आप लोग कहाँ से पढ़कर आते हैं? कहाँ से पढ़कर आते हैं? चंद्रेश कुमार जी कहाँ से पढ़कर आते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कहाँ से पढ़कर आते हैं आप लोग? सूर्य मैथिल जी जी बिल्कुल, आप ठीक है, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। अब आपने इतनी चीजें आपने बोल दी हैं, अब दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। देखिए, चंद्रेश कुमार जी उसी पार्टी से तो आते हैं जहां पर इनके जो डीएनए में है कि हिंदुत्व का किस प्रकार आपके डीएनए में क्या है? आपने जाकर जो है जिन मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, उसी मुस्लिम लीग के साथ आपने मिलकर सरकार बनाई थी। आप अंग्रेजों के मुखबिरी करते रहे, धर्म के नाम पर धंधा करते रहे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस डिबेट में ना करें। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें आपत्ति है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस डिबेट में ना करें। हाफिज गुलाम सरवर, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग चल रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया और आपत्ति दोनों जानना चाहेंगे। नहीं, मैं तो बड़े सिंपल ढंग से एक बात कहता हूं और उन तमाम लोगों से आदर और सम्मान के साथ कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक टीआईएल के जवाब में एक बेंच ने एक टिप्पणी की थी, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था कि हिंदुत्व को लेकर टिप्पणी की थी और ये कहा था टिप्पणी में कि हिंदू कोई धर्म नहीं। हालांकि इससे पहले 1964 में भी ये मामला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में। ये एक जीवन पद्धति है। यदि वो टिप्पणी को आधार बनाया जाए और जीवन पद्धति है तो भारत के सभी लोग तो हिंदू ही है उस हिसाब से। तो भाई हिंदू ही है, हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र ही था। जब ये सवाल पूछा जाता है तब ये लोग नई बात करते हैं। शंकाएं वहां बढ़ती हैं जब ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, टोपी पहनकर उस चौराहे पर क्यों खड़े हो गए, दाढ़ी रखकर नमाज क्यों पढ़ने लगे, तुम जोर से अजान क्यों देने लगे, तुमने उर्दू में क्यों लिख दिया, तुमने
ऐसा क्यों कर दिया, तब जाकर शंकाएं बढ़ती हैं कि आपकी जो परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की है, दंगे कर सकते हैं आप यहाँ रामनवमी की यात्राओं पर, जो परिकल्पना है आपकी हिंदू राष्ट्र की, वो जरा डाउटफुल होती जा रही है कि आपका प्लान क्या है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश को हिंदुस्तान कहने में तो किसी को आपत्ति नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी वैसा ही है। इसे हिंदुस्तान कहने से इस पर हिंदुओं का एकाधिकार नहीं हो जाता, बल्कि इस देश को हिंदुस्तान का नाम तो फारस से ही मिला है। अरब में संख्याओं को हिंदसा और सुंदर स्त्रियों को हिंदा कहा जाता है। बिल्कुल, बल्कि भारत जो है वो तो शुद्ध नाम है भरत से, भगवान राम के मैंने भाई के नाम से संबंध जुड़ा हुआ है। तो नाम हो या सभ्यता हो या संस्कृति हो, भारतीय संस्कृति को कितनी बार परिभाषित करेंगे आप? बार बार एक ही बात को बार बार परिभाषित कर रहे हैं। आप खुलकर कुछ और मन में है जो बोल नहीं पा रहे, और यही बात मैं बार बार पूछता हूँ। अरे भाई, संविधान है, सारी व्यवस्था है, अगर कोई अपराध करता है उसके सजा का प्रावधान है, कोई अगर ऊंच नीच भेदभाव का मामला है उसके लिए व्यवस्था है, एट्रोसिटी एक्ट है, तमाम चीजें मौजूद है, तो क्यों नहीं इसी को सुव्यवस्थित किया जाए और ईमानदारी से सब कुछ लागू। मतलब हम ये माने यहाँ पर हाफिज गुलाम जी कि इस देश को हिंदुस्तान या हिंदुओं का देश कहे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। आपकी आपत्ति शायद धार्मिक कानूनों को लेकर है। आपकी आपत्ति शायद धार्मिक कानूनों को लेकर है। नहीं, आपत्ति यह है कि मौजूदा संविधान जो कि सभी वर्गों के लिए संतोषजनक है, आज तक 75 वर्षों पर से लोग लगातार उस संविधान पर आस्था प्रकट करते आए हैं, उस पर आपत्ति उठा देते हैं, संवैधानिक व्यवस्था पर आपत्ति उठा देते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा, मधु से चलेगा क्या देश? मठाधीश आदेश करेंगे क्या? बदला जाना चाहिए, निजाम बदले जाते हैं, बदला जाना चाहिए। ये देख लीजिए, संविधान बदला जाना चाहिए। अब ये बिल्कुल बदला जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जैसे 57 इस्लामिक राष्ट्रों में हिंदू रहता है, वैसे ही यहाँ भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद मुसलमान रह सकता है। आपत्ति क्या है? ठीक है सरस्वती जी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है राज्य अपना कानून बनाए, उसके बाद यदि धर्म और राज्य के कानून में विरोधाभास हो तो वहां राज्य के कानून को प्राथमिकता दी जाए। ये उस समय की परिस्थिति थी, आज चाणक्य की परिस्थिति नहीं है। परिस्थितियां कालखंड के अनुसार बदलती है रेशु जी। और आज परिस्थिति ये है कि मदनी वहाँ बैठकर ये बताते हैं कि ओम और अल्लाह 1400 वर्षों का कुल जिसका जन्म है, वो मजहब हमें ये बताएगा कि ओम और अल्लाह एक है। ओम और अल्लाह में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हमारी किताबों में किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या का फरमान नहीं सुनाया गया है। हमारी किताबों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वहाँ किसी स्त्री को गैर बिरादरी या गैर संप्रदाय की स्त्री को बलात्कार का शिकार बनाने का फरमान नहीं सुनाया गया है। सनातन पुरातन है और सनातन ही मानवतावादी है, ये हमें मानना होगा। और हिंदू राष्ट्र घोषित करे बिना ये यहाँ अब जीवन संभव नहीं है। अगर मानवतावादी पूरी दुनिया में, संपूर्ण दुनिया का इतिहास। ठीक है हाफिज गुलाम जी, मैं आपके पास आऊंगी। सूर्य मैथिल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सूर्य मैथिल जी। देखिए, आज आपके चैनल पे किस प्रकार से एक बार फिर जो एक घृणित मानसिकता है कांग्रेस की, वो सामने उसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ जाइए। ग्रंथों के ऊपर अपमानित किया, और जो लोग राम में विश्वास नहीं करते, जिनका मत था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, वही ऐसे कुकर्मों वाली बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। बार बार जो बात हो रही है हिंदू राष्ट्र के ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है। भारत के अंदर बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान आज से पहले 2014 से पहले नहीं था। इस चीज को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप देखिए, चुनावों में तय होता था कि भैया कौन जिताएगा, मुसलमान किस तरफ जाएगा, उस तरफ सरकार बन जाएगी। लेकिन आज ये तय हो रहा है कि देश का बहुसंख्यक किसको चुनेगा, उसकी सरकार बनेगी। और यही कारण है कि इस प्रकार की जो है ना, चंद्रेश कुमार जैसे, जिनको अपना DNA टेस्ट कराने की आवश्यकता है,
कि ये है किसकी औलाद। सर भाषा पर संयम रखें। सूर्या मैथिल जी भाषा पर संयम रखें प्लीज प्लीज। इसको अखाड़ा न बनाए, इसको अखाड़ा न बनाए, इसको अखाड़ा न बनाए। शांति बनाए रखिए सर शांति बनाए रखिए सर। ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये कुश्ती का मैदान नहीं है कोई, ये कोई कुश्ती का मैदान नहीं है। डिबेट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं सर, कोई कुश्ती का मैदान नहीं है। में जिला का खून दौड़ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये आजादी से पहले भी देश के साथ गद्दारी की और आजादी के बाद भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अरे जिस जबान में चंद्रेश जी बात कर रहे हैं तो सूर्या मैथिल जी आप भी तो सोचिए ना, आप भी किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप भी किस तरीके से बात कर रहे हैं। जिंदा बैठे हो क्योंकि हिंदुओं को ये सिखाया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुओं को ये सिखाया सनातन नहीं है कि सहिष्णुता का एक पराकाष्ठा। वो हिंदू नहीं है क्या, वो हिंदू नहीं है क्या। 5 लाख हिंदुओं को काट के भगा दिया, वो बम बांध के नहीं घूम रहे थे रोड पे, उन्होंने कानून से लड़ाई लड़ी है। इस चीज को याद रखना चंद्रेश कुमार, और कार्रवाई होगी तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुमने हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान किया है। ये याद रखना, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर तुमने हमारे आराध्यों का अपमान किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। मैं जवाब अभी दे रहा हूँ, जवाब अभी दे रहा हूँ। जवाब तुम्हें बिना माफी मांगे ये पहले माफी मांगेंगे चंद्रेश, उसके बाद आगे डिबेट चलेगी। चंद्रेश को अगर बोलना ठीक है, आपने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। चंद्रेश कुमार सिंह जी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है आपने आहत किया है, और माफी मांगने से कोई बहुत छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। मुझे लगता है पूरा देश आपको देख रहा है, आपको माफी मांग लेनी चाहिए इसके लिए। सर माफी मांगने में दिक्कत क्या हो रही है। बात तो पूरी हो जाने दीजिए, बात तो कहने दीजिए। मैंने बात ठीक है मैम, सुन लीजिए उनकी, सुन लीजिए। से किसी ने भी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं सुना कि मैंने बात क्या कहा, और आपने अनावश्यक हल्ला करने लगे। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। इस देश में मैडम अब बात तो सुनेंगे नहीं, बात सुनेंगे नहीं, अब बोलेंगे। आप सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। या तो इनको चुप कराइए। अरे चंद्रेश जी आप माफी मांगने से कौन सा छोटे हो जाएंगे। अगर कोई बात मुंह से निकली है आपके, अगर कोई बात मुंह से निकल गई है तो माफी मांग लीजिए, बात को खत्म कर दीजिए। आपने क्योंकि धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, इस बात को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैडम पहले इनको चुप तो कराइए कि हम अपनी बात कहें। अच्छा ठीक है, आप नहीं पहले माफी मांगे। अरे माफी मांगने के लिए भी तो आप लोगों को शांत होकर सुनना पड़ेगा ना। ठीक है मैडम, इस देश का इतिहास 2000 साल, 5000 साल, 1000 साल का इतिहास नहीं है। फिर वही बात। अच्छा आप माफी मांगेंगे चंद्रेश कुमार सिंह जी या नहीं। यदि इनको मेरे माफी मांगने से यदि इनको शांति मिलती है, सिर्फ इनको नहीं, पूरे देश की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है इस मामले से। अरे मैडम, आप हमको हमारी बात कहने ही नहीं दे रहे हो। आपने प्लान करके बुलाया है कि बार बार हम कहेंगे आपने बाद में क्या है, आके हमारी बात तो सुनिए। आप बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। जब बात इतिहास की होगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और अच्छाइयाँ भी है समाज में, बुराइयाँ भी है। आपको अच्छाई भी सुननी है, बुराई भी सुननी है। ऐसे थोड़ी डिबेट होता है। या तो उनके माइक को आप कम करिए, फिर हम अपनी बात कहें, या फिर हम जाएं। मंदिरों में लड़के छुए जाते हैं क्योंकि लड़कियां छेड़ी जाए, और फिर चुनावी टाइम पे ये त्रिपुटे लगाकर और कोर्ट में जनेऊ पहनकर। चलिए आप में से तीनों में से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाफिज जी, भारत की यहाँ तक की यात्रा में और उसे यह रूप देने में सनातन सिद्धांतों की बड़ी भूमिका है। सरकार अगर उन सिद्धांतों के प्रति कोई विशेष सम्मान प्रकट करे तो इससे क्या कोई आपको आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं है, और आपत्ति किसी ने जताई भी नहीं है। ये अभी सूर्या मैथिल जी ने जो बातें कही है कि 2014 से पहले देश में बहुसंख्यकों का कोई अधिकार ही नहीं था,
सूर्य मैथिल जी बहुसंख्यक इतने बेलगाम थे 1992 में कि 500 साल पुरानी मस्जिद को तोड़कर एक एक ईंट लेके चले गए अपने घर। क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ। 2014 से पहले मुरादाबाद और मेरठ मलियाना आजमपुरा है जहाँ कत्लेआम हो गया। आप क्या उल्टी पुल्टी बात करते हैं? 500 साल पुरानी मस्जिद आपने तोड़कर और एक एक ईंट आपने उठा लिया। 2014 नहीं था, 1992 था। अयोध्या का राम मंदिर हासिल किया, ऐसे ही नहीं कहना कि 500 वर्ष कानूनी लड़ाई लड़के हासिल किया है। आपने कहा कि 2014 से पहले बहुसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं था। अधिकार तो था, जैसे मारते थे। अधिकार ये था कि मॉब लिंचिंग करते थे। अधिकार ये था कि गाँव का गाँव चला देते थे। आप पर गोली चलाई गई, अधिकार कहाँ था? ईदगाह में बंद करके मुरादाबाद में आपने गोली चलाई है। हमारी पूजा ये धर्मगुरु है, इनको इतनी सहनशीलता नहीं है कि दूसरे की बातों को सुन सके। तो ऐसे लोगों से क्या बात कर रहा है भैया? जिसका आधार हो, ये बिल्कुल आधार बात है। बहुसंख्यक 1943 से 2014 तक ये तो आपको। अच्छा ठीक है चंद्रेश जी, चलिए ठीक है, बाकी बातों को फिलहाल छोड़िए। आप ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात से देश चलेगा। गांधी जी भी राम राज्य और धर्म राज्य की बात करते थे। चंद्रेश जी, जब तक नहीं बोलने दिया जाएगा, जब तक आप माफी नहीं गांधी जी ने तो रघुपति राघव राजा राम भी गाया। अल्लाह ईश्वर फेरो नाम तो कहा गांधी जी को। गांधी जी को ये मारते कहाँ? ये तो गांधी उनको मौका तो दीजिए बोलने का, उनको मौका तो दीजिए, उनको मौका तो दीजिए ना मैम बोलने का। चंद्रेश जी बिल्कुल नहीं, माफी मांगे। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि यदि मेरे माफी मांगने से इनकी भावनाएं आहत होने से बच जाती है और देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है, ठीक है, तो सुनिए, इनसे माफी को हम मांगने वाले नहीं है। हम मैडम आपसे और आपके चैनल से माफी मांग सकते हैं, इनसे मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे आपके चैनल से माफी मांग सकता हूँ। सर ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है और पूरी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई है। ये धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तो माफी तो पूरे देश से मांगनी चाहिए। बहरहाल ठीक है सर, मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब चलते चलते दे दीजिए। बड़े संयमित शब्दों अब इनको बोलना बंद कराइए, तब तो मैं अपनी बात कहूँ। देखिए, चाहे कोई भी इस देश में कोई भी बात करे, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान के आदर्शों से चलेगा और देश किसी भी चीज से नहीं चलेगा। देश न कुरान से चलेगा, न देश हिंदू धर्म ग्रंथों से चलेगा, न देश बाइबल से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, विधि का शासन स्थापित होगा और भारत के संविधान में सभी धर्मों के भावनाओं का समावेशन किया गया है और सभी जाति, धर्म, पंथ और मजहब के लोगों को पर्याप्त अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान से इतर जाकर कोई भी व्यवस्था लागू करने की बात करता है तो वह संविधान द्रोही है और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।